वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 2003 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह डिक्लेयर किया गया था और तब से यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जीता गया है इन्वेस्ट इंडिया द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया ये भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्वेस्ट इंडिया सरकार का एक गैर लाभकारी उपक्रम है और इसके सीईओ है दीपक वागला। स्थापित हुई थी यह 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाब वंश का संस्थापक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और बाद में इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडीबी ने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो एडीबी ने मंजूरी दी है 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब लगभग 18 करोड़ रुपए की मंजूरी एडीबी ने दी है। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है एम अस्कावा। और ये राशि एशिया क्लीन एनर्जी फंड के जरिए वित्त पोषित की जाएगी और जापान और कोरिया गणराज्य से ये राशि प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण, यहाँ उत्तल होना चाहिए था। उत्तल दर्पण जो है वो व्यापक दृष्टि के लिए यूज किया जाता है वाहनों में, क्योंकि उत्तल दर्पण में सामान्य दर्पण की तुलना में प्रतिबिंब अधिक छोटा और व्यापक क्षेत्र को कवर करने वाला होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में किन शहरों को शामिल कर दिया गया है? तो हाल ही में 2 शहरों को शामिल किया गया है, ग्वालियर और ओरछा। ये ग्वालियर और ओरछा एमपी के शहर हैं और इनको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब तक भारत में 38 विश्व विरासत सूचियाँ थी, जिसके अंतर्गत 7 प्राकृतिक, 30 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित थी जिसके अंतर्गत आता है कंचनजंगा। अब 2 ऐड होकर ये हो गई हैं 40। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो सिटी ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है धार्मिक स्तूप सारनाथ को। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ स्थानों को हम देख लेते हैं। लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अर्थात CCPI में भारत को मिला है 10वां स्थान मिला है। पिछले साल मतलब 2020 में भारत को मिला था 9वां स्थान। अब हम 1 अंक नीचे चले गए हैं। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता? तो ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच और
जर्मन की एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डब्ल्यूएचओ का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? डब्ल्यूएचओ का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। अनिल सोनी जो है, इनको डब्ल्यूएचओ का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। अनिल सोनी भारतीय मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला पायलट कौन है? तो ये है आरोही पंडित। आरोही पंडित जो है, इन्होंने अटलांटिक महासागर पार किया और साथ ही साथ इन्होंने प्रशांत महासागर को भी पार किया। अब ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दो बड़े महासागर को पार करने वाली विश्व की पहली महिला बन चुकी हैं। थैंक यू। आज के हमारे 10 क्वेश्चन ये थे। थैंक यू सो मच।